इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो, या कोई रोटी खाने नहीं आता कोई, या परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते हैं। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटा गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बचा दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहां तक का रास्ता बता देता है। और यहां आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कैर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कैर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। ये तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे ही दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा।
उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्माओं, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पे उतरे नहीं तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया, उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ चपट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है चाचे ताऊआ के, ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है उसका समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्माओं हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में सीचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं, कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का कोई सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डालकर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी, हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर, 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी, सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चल हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन व नकली संपत्ति तो ये रह जानी थी, असली धन मिला नरसी को। जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता है दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? पहले तो नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल।
बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है, लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही हुंडी हांडी बनाता है। अब उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसिंह जी कहाँ है? ये रहा भाई नरसिंह जी, आ जाओ। आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसिंह ने कहा कि महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल हो ली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया, आपने दिखता नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ जंगल में। उन पक्की जचगी। वो जो कहे थे गांव वाले सारी साची अब आएगा, ये तो नरा निकम्मा है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तू नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तू मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसिंह कि ये तो हमारे साथिया ने चंगरा रखे हैं और जितनी कहूंगा उल्टे पड़ेंगे ये। और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए। उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिया भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया परमात्मा के निमित्त, सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा। तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। इब वो महात्मा का गला नहीं उतरा कि वो तो साफ आदमी था, पहले नाट्य भी था, वे मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने सोची ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर 54 नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह ने ठग लिया, तो नाट्य था भाई। और उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बढ़िया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसिंह परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से नरसिंह ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपए जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूं थी, सूखा आटा, पलोथन बोला हमारे यहाँ, पलोथन। तो उसके नरसिंह ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के। उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के। और नरसिंह घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसिंह ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लाग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खा के महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज,
अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बनके, लंबा इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती जैसे राजस्थानी बांध अगर दो लांगड़ की, और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बनके और कहने लगे महात्मा जी कैसे बैठे हो। उन्होंने देखा भाई वो में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दी कागज। कहने लगे महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गल तो बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया, हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं। एक नरसी नाम का सेठ था, अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर, यहाँ कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, यह गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहां पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, ये नाम झूठा कैसे लिख दिया। तब वो कहने लगा, भगत झूठ बोला करें कदे। परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं। महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया, मैं हूं सावल सा सेठ, न तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाकर खड़ा कर लिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहां। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, इब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में उनमें बताया कि दोनों ये भगवान भी और इनके अंतर्गत प्राणी सारे नाशवान है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में किया 15वां अध्याय में, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ भगवान थे, इन दोनों से और है, अन्य ही है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जो दिक्कत आती है तो भी वही आकर उनको संभालता है। वो वही परमात्मा है जो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी को उसका वर्कडन भी देता है और उसकी सुरक्षा भी करता है, जो भक्ति करता है। लेकिन वो भगवान क्रेडिट का भूखा नहीं है, वो ये चाहता था कि इस कलयुग तक, इस जब कलयुग 5500 बीतेगा, यहाँ तक इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। ये चाहे किताब पत्थर पर माथा टेकते हो और उनका कोई शुभ संस्कार कोई दिक्कत आती है, वहां भी सुख दिया भगवान ने जाके। एक उदाहरण है, महाभारत में प्रकरण आता, टटीरी पक्षी थी, उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए। उधर से ये युद्ध का समय सद गया, 18 करोड़ सेना इकट्ठी होगी और नाद भयंकर गूंज होने लगी, वह डर गई। अब उसने भगवान याद किया हुआ, तो नाम भी ना जाना थी राम कृष्ण कौन है, कौन भगवान है। तो उसने परमात्मा याद किया, हे भगवान मेरे बच्चे, हे परमात्मा मेरे बच्चे, मेरे अंडों का क्या होगा। वो पिछले जन्म की भक्त नहीं थी और कोई दुष्कर्म किसी विशेष पाप कर्म के कारण वो योनि भोग रही थी पाप की, वो पक्षी की। तो परमात्मा ने ऐसा साधन बनाया कि वहां पर एक बहुत बड़ा 88,000 मन का एक हाथी का घंटा डाल दिया, जैसे मंदिरों में छोटी छोटी होती, वो बहुत बड़ी थी। और वहां पर 18 करोड़ व्यक्ति इकट्ठे मर गए, अग्निबाण छूटे, सबके में कत्लेआम हो गया, उन अंडों के आंच नहीं लगने दी। अब ये हमारे को कथा सुनाने वाले कहते थे श्री कृष्ण जी ने रक्षा कर दी। श्री कृष्ण जी अपने कुल की रक्षा ना कर सका, जब अंत में उसकी वीरान मिट्टी हुई, सारे मर गए कट कर उसके आगे, और आप मर गया तीर से। तो अब वहां कौन भगवान था, बेशक क्रेडिट कृष्ण जी को मिला रहा, लेकिन हम भगवान पर आश्रित रहे कि भगवान ऐसा करता है और वो इतना ही चाहता है। ईब सामने आ जाएगा आपके कौन है वो भगवान और कौन करता था ये काम। अब जैसे हमारे ऊपर कितने सुख हुए, हम जब दास पहले रामकृष्ण हनुमान जी का पुजारी था, सुख हुए और ये सोचा करते हनुमान जी दे रहे हैं, श्याम जी बाबा दे रहे हैं या कृष्ण जी दे रहे, जो भी भगवान दिख जाता उस सन कह देते यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला वो तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था और एक्स्ट्रा एड तो ईव मिलने लगी जब भगवान से मिले हम सीधे। तो उस समय नरसिंह जी तो उनको
कृष्ण जी के नाम लिख रहा था, और तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। तो पहुंच गए कबीर भगवान वहां पर एक सांवरिया नाम के सेठ बन के, और वह पल्ला बिछा दिया और चांदी के रुपये नए नए जैसे ताजे बन के आए 500 और नोट ले भाई महात्मा जी गिनो 1 2, जब वो 5-7 पड़ गए फिर वो बाजन लगे एक दूसरे को कट्टा कट। सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया देखो चारों तरफ खड़े होकर, क्या है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम नो कह रहे थे सांवड़ सेठ को, ना मैं हूं सांवड़ सेठ भाई, और इन भक्तों की हुंडी में देने के लिए आया हूं। 500 रुपये गिन के और अंतर ध्यान हो गए। रोटी 4 भारिया गाली, नरसी जी की हुंडी जाली। नरसी की पत्नी ने भारिया ने वो 4 रोटी बनाई बचे हुए आटे की। 500 रुपए का जो दान हुआ था उसने अपनी रोटी जरूर खाई थी भंडारे में उस दिन, लेकिन वो बच गया था 4 रोटी। वो भी जब तक वितरित नहीं होली भगत को राहत नहीं मिली। दास इन फार्मूल से खूब परिचित है। 1 नया पैसा भी आपका यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये इतना बड़ा आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और भी आपने खूब देखा होगा, बुद्धिमान हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ जो दान आप करते हो ये शास्त्र अनुकूल साधना है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गीता जी में प्रमाण है कि कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ है, सुपात्र को दिया हुआ दान फला करता है। अब एक थोड़ा सा प्रकरण इसी संबंध में आपको और सुनाना पड़ेगा। जैसे हम सुना करते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया किसने? श्री कृष्ण जी ने। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से परिचित होने के बाद आप बुद्धिमान हो, कंप्यूटर तक बना लिया आपने, इंटरनेट छोड़ दिए ऊपर। अब इस ज्ञान को समझने में घनी देर नहीं लगेगी आपको। अभी तक हमें कोई सिर पैरे का पता नहीं था, कहाँ से शुरू करें, कौन सी थ्योरी को सत्य माने जिसके आधार से हम प्रैक्टिकल करें। हमारी थ्योरी कुछ बताई जाती थी और प्रैक्टिकल कुछ करवाते थे हमारे से। तो इसलिए थ्योरी भी वही हो, सिद्धांत भी वही हो, प्रैक्टिकल करने वाला भी ठीक हो, तो वही होगा जो वह थ्योरी लिख बता रही है। तो श्री कृष्ण जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, पांडव के और यादव के वो धार्मिक गुरु भी थे, मार्गदर्शन करने वाले, जिस कारण से द्रौपदी श्री कृष्ण जी की शिष्या थी। और उससे पहले वो जब कुंवारी थी राजा द्रौपद के घर पे, तो उसके पिताजी ने एक लेडीज घाट बना रखा था गंगा के किनारे। सभी वो लड़कियां द्रौपदी के साथ, आसपास की उसकी नौकरानी भी और भी गांव की सहेली उसकी हम उम्र द्रौपदी के साथ स्नान करने के लिए उस लेडीज घाट पर जाया करते थे। धार्मिक व्यक्ति पहले हुआ ही करते थे टोटली। तो वहां बैठकर कुछ देर वो भक्ति भी किया करते थे, साधना भी करते थे। अब सुबह सुबह स्नान करके गंगा में कुछ देर भगवान की वहां ध्यान चिंतन भी किया करती थी। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा को हमारे आने वाले भविष्य के दुखों का भी पता है, और जो उनकी पुण्य आत्मा परमात्मा की कभी किसी जन्म में, किसी युग में और परमेश्वर कबीर जी के साथ रही है, उनके विषय बताता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भक्तनी रही थी, लेकिन फिर हम विचलित हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सुख पाकर हम काल के उसी ग्रुप में चले जाते हैं, इन बकवादों में स्टार्ट हो जाते हैं जो भगवान को पसंद नहीं। ऐसा ही द्रौपदी के साथ बना हुआ था।
अब परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त, जैसे नरसिंह जी जैसे महापुरुष भी तो उसके बच्चे थे, कभी किसी जन्म में साथ रहे थे, तो भगवान की आस्था थी उनमें। तो ऐसे ही आप हो तो उसके आपके लिए ना जाने क्या कुछ कर देगा भगवान। आप में आस्था भगवान की बनाए रखने के लिए परमात्मा चाहते रहे अभी तक इस समय के आने से पहले कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे, और विशेषकर जो कभी उनकी शरण में आ चुके हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर 120 वर्ष रहे थे, सन 1398 से 1518 तक एक लीला करके गए थे, सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। तो उस दौरान यहाँ 64 लाख शेष हुए थे इंडिया में, और उसमें इंडिया था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़ गजनीव तक, ये सारा भारत था। और इसमें 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, 600 वर्ष पहले इतिहास देख लियो पिछला। और उसमें 64 लाख शेष हो गए थे उस कबीर दुलाए के, कबीर धानक के, गरीब आदमी के। गरीब आदमी तो वो भी बात ना करे, धानक दुलाए तो 600 वर्ष पहले ऐसी हे जाति मानी जाती थी, और वो समर्थ थे, अपनी समर्थता जहां भी हजारों जगह प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, जगह जगह एक तारा लेकर गाया करते थे। हमारे लिए भटक रहे हो परमात्मा कहते, मैं रोवे तो सृष्टि को है, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे, जगह जगह जाकर प्रकट हो जाते थे। आजकल तो एक टीवी चलता, लाखों जगह करोड़ों जगह देख लो। अब ये तरीका दिया जाता है ना अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने का, ये गॉड गिवन है सारा इंस्ट्रूमेंट ना, पहले यही थे ये मनुष्य। आप देख लो पिछला इतिहास, देखो ढंग से को गाड़ी बनानी आई होता है, एक रथ के अंदर 6 खेचर जोड़ के घसीटे अंडा करते थे, जब भी तो मनुष्य थे वो। तो अब भगवान ने किया, पहले परमात्मा ने किया था। तो 64 लाख से सोए थे दाता के, जो भी परमात्मा वहां रहा करते थे, आशीर्वाद से लाभ, उनके मंत्र प्रथम मंत्र देते थे ओनली उस टाइम, ये 2 मंत्र डिस्क्लोज नहीं किया था दाता ने, और इनसे बहुत लाभ होता रहा। आप यहाँ तक आस्था भी बनी रही, आपके संसारिक सुख भी आपको प्राप्त होते रहे, जिस कारण से आपकी भगवान में श्रद्धा बनी रही। तो आज आपको जो परमात्मा लाए हैं वो वही क्रियाएं करके यहाँ पहुंचाया आपको।